सब लोग ध्यान में रखो, क्योंकि ये कुछ तैयार करने में भी मुझे भी तकलीफ हुआ। हालेलुया। पता है जब शैतान के बारे में जब भी कुछ होता है तो वहां पे वो चुप नहीं रहते। हालेलुया। तो बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या टाइटल है, मन को बांधने वाला दुष्ट आत्मा से छुटकारा। हालेलुया। मन को बांधने वाला दुष्ट आत्मा से क्या है, छुटकारा। क्योंकि यही दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि उसकी समय कम है, इसके लिए काम उसकी ज्यादा बिजनेस बढ़ गया। हालेलुया। कि ये सब चीजें गवाही आता है, ये सब चीज किसका है, क्योंकि वो कम हो गया सर, उसका समय कम होते जा रहा है, इसके लिए वो ज्यादा काम कर रहा है। उसका क्यों उसका ज्यादा काम हो रहा है, आप लोग ठंडा होने से, परमेश्वर के लोग को ठंडा होने से उनके काम बढ़ रहे। तो हमारा भी कर्तव्य, हम हर जगह पे जाते, किधर भी रास्ते पे जाएगा, हर गली पे जाओ, चाहे किधर जाओ, हम प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें प्रार्थना में होना चाहिए। आप चलते जाएगा तो भी चलेगा, वहां पे प्रार्थना में आपके साथ चलना है। ये मत सोचो वो कॉल पे, ये मत सोचो व्हाट्सएप से, ये मत सोचो काम, पहला प्रार्थना में करते जाओ, मन में प्रार्थना करते जाओ। जो भी आप रास्ते पे जाओ, वो रास्ते का अपना काम है, क्योंकि अंधकार की शक्ति फैल रहा है, दुष्ट शक्ति बढ़ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को काम कर रहा है। इसके लिए क्या करता है, शैतान की दुष्ट शक्ति इंसान के मन को बांध देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बता रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मन को बांधने वाला दुष्ट आत्मा से छुटकारा, क्योंकि दुष्ट आत्मा वो और किसी को नहीं पकड़ता है, दुष्ट आत्मा वही मनुष्य को पकड़ता है जो मनुष्य को बांध के रखता है। वो अच्छा कर नहीं सकता है, वो प्रेम से रह नहीं सकता है, वो कोई भी अच्छा बात कर नहीं सकता है। इसके लिए क्या करता है, उसके मन को बांध के रखता है। हालेलुया। हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा जो मन को बांध के रखता है, वो कभी अच्छा है, वो कभी बुरा, कभी गुस्सा, कभी नफरत, कभी प्रेम, कभी कुछ गलत तरीका का उसका एक्टिव नाटक हो जाता है। ये दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा जब मन को बांध के रखता है ना, उसको सच्चाई दिखाई नहीं देगा, उसका हमेशा बुरा ही दिखाई देगा। जिस मन को बांध के रखता है ना, वो किससे प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन नफरत कर सकता है। हालेलुया। आज पूरी एरिया में क्या है, नफरत कर रहा है, क्योंकि वो दुष्ट शक्ति का काम कर रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, लेकिन मुझे और आपको सावधान रहकर हर समय में इतना हो सकता है उतना में प्रार्थना में लगे रहना। उसकी समय कम है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है कि ये सब दुष्ट आत्मा का नाटक होता है। दुष्ट आत्मा के नाटक होते हैं, वो किसी का अच्छा नहीं कर सकता है। अभी सिर्फ गवाही बताया ना, कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके लोग की है, उसके लोग की है। अगर उसके लोगों के बीच में उसको लोग आता था, उनको पता है ये प्रभु के लोग हैं, लेकिन दुष्ट शक्ति वो नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है कि इसको दुष्ट आत्मा बांध के रखता है ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता है। हालेलुया। किसी दुष्ट आत्मा जो बांध के रखता है उसके मन को, वो खुशी कभी नहीं रह सकता है, वो खुद खुश नहीं रह सकता है, वो दूसरे के खुशी को देख नहीं सकता है। जब दूसरा अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, तो हम ऐसा चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अगर कोई अच्छा रहता है तो मन में चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो खुश नहीं होता है वो दूसरे का खुश कब नहीं दे सकता। जो खुद अच्छा नहीं हो सकता है वो दूसरे को अच्छे को देख नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताते हैं मुझे और आपको सावधान रहने के लिए, हर व्यक्ति का मन को कठोर मन करके रखे है, क्योंकि उसके काम करने के लिए। मुझे और आपको हम कितना धन्य है, हम परमेश्वर की भवन में, हम कितना धन्य वो चीज परमेश्वर का साथ है, हम कितना धन्य वो परमेश्वर का हमेशा हमारे मुंह में नाम रहता है। इसके लिए हम अच्छा है, इसके लिए हमें सुरक्षित है, इसके लिए हर समय में परमेश्वर हमें बचाता है। याद रखो। हालेलुया। अगर हमारा प्रार्थना का जीवन कम होता है तो दुष्ट आत्मा टेक कर सकते हैं। प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए, हर समय में परमेश्वर के साथ होना चाहिए। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है मुझे और आपको, जो कभी खुश नहीं रह सकता है वो दूसरे का खुश कभी नहीं दे सकता, क्योंकि दुष्ट आत्मा किसको कुछ दे सकते हैं क्या? दुष्ट आत्मा किसी को अच्छा बात कर सकते हैं क्या? दुष्ट आत्मा किससे प्रेम कर सकते हैं क्या? दुष्ट आत्मा हमेशा भला सोचते हैं कि बुरा सोचता है? अच्छा हमारे पड़ोसी वाला क्यों ना हो, ये सब दुष्ट आत्मा का नाटक हो जाता है। इसके लिए हमें क्या को बांध के रखना है, हर व्यक्ति को
बांध के रखा है तो उसका काम करवाने के लिए। दुष्ट आत्मा ये मत बोलो कि 24 घंटा रहता है, उसकी काम जो करने के लिए तो उस टाइम में वो अंदर प्रवेश होके उसका काम करके चले जाते हैं। बाद में हमें बोलते हैं अवसर कर सुधारा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये दुष्ट आत्मा का काम है, इसके लिए हमें बहुत सावधान से जीना है, बहुत सावधान से। अगर आज हम रात भर बाहर रहते हैं, रात भर जागते हैं, बाहर घूमते हैं, तो ये अच्छे बात नहीं है, याद रखो। क्योंकि एक के बाद उसका काम शुरू हो जाता है कम से कम 3-4 बजे के बीच, 1 से 3 बजे तक दुष्ट आत्मा का बहुत वायुमंडल में घूमता है। अगर उसमें हमें कभी मिल गया, अगर हमारा जीवन परमेश्वर के साथ में वचन पे नहीं है तो हम ये कर सकते हैं। क्या सोचता है कि हम घूम सकते हैं, घूमो, कोई त्रास नहीं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमें इतना हो सकता है सिर्फ रात हो गया, 11 साढ़े 11 हम घर के अंदर, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दुष्ट आत्मा का बहुत अभी तेज बढ़ रहा है उसका, क्योंकि समय कम हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए भाई बड़ा हमेशा कहता है मुझे और आपको, क्योंकि जो ऐसा लोगों को मिनट चेंज होता है, सेकंड चेंज होता है। जो दुष्ट आत्मा जो बांध के रखता है ना, वो आप ये बोलते हैं 5 मिनट बाद दूसरा बोलता है, और कभी ऐसे अलग बातें करता है। क्योंकि उसकी बात करने के लिए सोच नहीं होता, क्योंकि उसके मन को बांध के। आज हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि मसीह के जीवन में ऐसा होना चाहिए। अगर मसीह के जीवन में होने के बाद अगर ऐसा होता है, इसकी मतलब है हमारा जीवन परमेश्वर के साथ कलेक्शन में। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के प्रार्थना में कम होने से, परमेश्वर के आज्ञा का पालन ना करने से दुष्ट आत्मा हमें अटैक करता है। इसलिए दुष्ट आत्मा से बच के रहो, क्योंकि उसकी दुश्मन कौन है? दुष्ट आत्मा का दुश्मन कौन है? जो विश्वासी लोग हैं। सबसे पहला परमेश्वर दुश्मन है, उसके बाद परमेश्वर पे जो विश्वास करता है वो लोग का दुश्मन है। इसके लिए हमारा दुश्मन को हम कभी भी उसको जीतने के लिए नहीं देना, हम उसको हमेशा पैर के नीचे रखो। चर्च के अंदर नहीं, चर्च के बाहर नहीं। तो चर्च के अंदर हमें बोलेगा हरा हुआ शैतान जूते के नीचे टंग टिंग, वहाँ पे गड्डी बजते बाहर। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे टिंग टिंग होता है, बाहर घंटी बजता है ना। हालेलुया हालेलुया। ये सारा चीजें होना बहुत जरूरी है। तो हमें सोच के आजकल इतना आप देखो, ये मत सोचो कि दुनिया को दिखाने के लिए, ये मत सोचो कि दुनिया वाह वाह कहे, नहीं। अपनी कलेक्शन मन में परमेश्वर के साथ हमारा कलेक्शन, चाहे किसी भी बात करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नमक जो है ना उसमें होना चाहिए। कभी भी याद रखो भाई, कोई भी काम करो लेकिन हमारा मन वहां पे रखना चाहिए। अब ज्यादा प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। अगर बोलेगा 24 घंटे में 20 घंटा अपने में दे रहा, बाद में बता देवा 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 देवा, हम 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा प्रार्थना देता है, वही काम करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम हमेशा क्या करते हैं, प्रार्थना में जाने से पहले 5 मिनट हम प्रार्थना करते हैं, बस। ऐसा नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। दुष्ट आत्मा भी बहुत चालाक है। कैसे वो अंधेरे में भगत सिंह नगर में जब हम लोग गए था, एक बहन की गवाही ना, अच्छा था ना, अपना था ना, हाँ अरुण, क्या बोले थे, बोले कैसे गए तुम? बोलते मैं 8 बजे घूम रहा था गली में, सबकी लाइट बंद था, ये घर के लाइट बंद चालू था। मैंने खिड़की में जाके देखा ये बाइबल पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? बाइबल पढ़ रहे। सबके घर बंद था, सबके लाइट बंद था, इसकी लाइट चालू था। मैंने खिड़की में जाके देख रहा ये बाइबल पढ़ रहे, और जैसे बाइबल पढ़ रहा मैं अंदर घुस गया। तो मैंने पूछा ये बाइबल पढ़ रहा था तुम कैसे गए अंदर? मैंने क्या बोलता है, पास्टर बाइबल पढ़ रहा था, अंदर नहीं जा रहा था। हालेलुया हालेलुया। जैसे लेते ना ऐसे वैसे बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन ऊपर से जा रहा था लेकिन अंदर नहीं जा रहा था। परमेश्वर किधर देखता है? दुष्ट आत्मा नीचे नहीं देखता है। ये याद रखो। ऐसा मत बोल के दुष्ट आत्मा ऊपर से देख रहा है, वो भी अंदर को देखते है, मन को देखता है। उसको कैसा मरवा अंदर नहीं जा रहा था, मतलब वो पढ़ रहा था, किधर किधर सोच कर पढ़ रहा था, किधर का याद करके पढ़ रहा था।
लेकिन अंदर नहीं जा रहा था, और दुष्ट आत्मा जाके अंदर बैठ गया और वो बैठ जाता है, वो उसका काम चल गया, क्योंकि इसे पता है पंजर अपने, और तो बैठ जाता है, फिर तकलीफ किसको? अपने लोग। हालेलुया। इसको बोलते ये आती है, ये प्रार्थना करने के लिए आती है, रोज आते हैं। हालेलुया। और कितना प्यार से मुझसे बात किया, पास्टर मैंने आपका क्या बिगड़ा है, मुझे छोड़ दो ना, बहुत प्यार से बातें किया। उसका अरुण था, उसका भी एक बीबी, दो बच्चा था ना, दो बच्चा था, एक लड़के एक लड़की था। मतलब तेरा जिसको भी पकड़ा तुम बाकी में दिख रहा, बोलते मुझे ये बहुत अच्छे लगती है। मैंने बोला भंगी निकाल कर, पास्टर भंगी मत बोलो, मेरा नाम है, मैं मराठा हूँ। अरे वाह। बोलो मर गए कैसे? गणपति का चंदा वसूल कर रहा था, रात को हम गली में, मेरे नर्स पड़ गया, हॉस्पिटल में लेके गया, मर गया। बोले बीबी का पास जाओ ना, बोलता नहीं वो मुझे नहीं पूछता है। अब मुझे क्या मालूम उसका स्टोरी करके 40-45 मिनट स्टोरी बताया था। बताओ मुझे नहीं पूछता है पास्टर। बोलते बच्चा है ना? बोलता हाँ सब है, लेकिन मैं उनके पास जाता नहीं है, वो मुझे नहीं पूछता है, इसके लिए मुझे अच्छा लगा, मुझे इसके अंदर घुस गया। हालेलुया। अभी बाइबल पढ़ते टाइम वो घुस सकता है तो समझ लो ना आगे क्या कर सकता है। अभी हमको मालूम था कि किसी को भी नहीं मालूम है, वो खुद बता रहे, खुद बता रहे, आगे बजे का टाइम नहीं भी बताया। तो दुष्ट आत्मा का काम इतना 1 के बाद शुरू हो जाता है, याद रखो। दुष्ट आत्मा कितना बजे के बाद? 1 बजे के बाद उनका काम शुरू हो जाता है। अगर उसमें लपेट गया तो लपेट गया। इसके लिए हमें सावधान रहना है। हमारे बच्चों लोग को भी समझाओ कि बाहर जाने का नहीं, तो घर में तो बहुत आदत है कि बाद एक दफा लेके चलना, क्या पता नहीं बच्चे बहाने किधर जा उधर, हमारे किधर रख के किधर जाते हैं पता नहीं है। हालेलुया। पता नहीं है, बहाने के बाद ही शुरू होते हैं। क्यों ऐसा? दिन भर क्या करते मालूम नहीं है। क्योंकि उसका भी बाथरूम में पकड़ा था ना कुनल को, है ना? कुनल को वो भी ऐसे कुछ बहाने के बाद गया था बाथरूम में, आया 8-9 लोग पकड़ के बैठा था। मैं जा रहा था एंट्री में, किसको बुलाने क्या? बुलाओ, मैं सोहेल हूँ। अरे वाह, आपको क्या मालूम तेरा नाम के क्या देने लेने। हालेलुया। 12:30 बजे 1-1:30 बजे बुलाया गया, निकले छोड़ा, ठीक है मैं अकेले नहीं जाऊंगा, लेके जाओ, लेके छोड़ दो वापस तक। रात को गया था, ये अकेले थे, वहाँ का और 9 लोग उसको पकड़ा, आए ऐसे 9 लोग को पकड़ रहा था, तभी नहीं सुन रहा था। क्योंकि ज्यादा दुष्ट आत्मा गंदे की जगह में रहता है, और उसके सबसे बेस्ट जगह ताजमहल है, बाथरूम। बाथरूम उसका ताजमहल है, दुष्ट आत्मा है। याद रखो। इसके लिए हमको 12 के बाद ये सब चीज जानने का नहीं, घर के अंदर है ठीक है, अगर जाने तो उतना है सही है तो जा सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसका ताजमहल, और उससे ताजमहल में कोई जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें सावधान रहना। इसलिए बाइबल हमेशा मुझे रख के कहता है, भाई से लोग मिनिमेटेड छेद होता है, उसका कितना भी समझाओ नहीं समझता, क्या हम कितना भी सर फोड़ के बताओ नहीं समझता है, उनका ही वो करेगा। क्योंकि अंदर जो बैठा है वो कल्लो मामा, वो उसके ही चलाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं, कितना भी समझाओ आप उसको, वो समझेगा नहीं, क्योंकि वो अंदर सुनने के लिए देता नहीं है। वो उनके चलाता है, उनके चलाता है, हमारा नहीं सुनेगी। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत आप सावधान रहो, सावधान रहो। प्रार्थना में रहो, परमेश्वर का वचन में प्रार्थना करना बोल के मत करो, बाइबल पढ़ना मत पढ़ो, चर्च में आना करके मत आ जाओ, आओ घर पे आना मत आ जाओ, मेरी घर पे प्रार्थना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कलेक्शन उनके साथ है, आपकी जरूरत नहीं है कुछ। हालेलुया। ताली बजा कर पढ़ के ये मत सोचो मेरी क्या दाऊद रुकेगा तो साथ में नहीं आएगा, ये गलत है सोच, गलत सोच है। हम तो प्रार्थना करके तो निकलते हैं, उसके बाद क्या चलता है वो आप जानते हैं। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करके जाने के बाद है हम उसके अंदर अगर दारू पिएगा, उसके अंदर तंबाकू खाएगा, उसके अंदर गुटखा खाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि वचन भी कहते हैं वहां नहीं जाऊंगा। वचन क्या कहता है, अगर करके योग्य रहेगा तो आशीष वहां पे प्रकट होगा, नहीं तो नहीं होगा।
अकेले में ये करना है, परमेश्वर के घर है, इसके लिए होना चाहिए। अगर शांति, देखो हमारा बीच में भाई दिखो भाई, कल हम लोग दीवार में गया था, एक टाइम में क्या था, हम लोग रात को आने का 1:30 बजे आया, ऐसे बात हो रहा था, सब लोग का हवा ठेठ हो जाता था परिवार में। बाहर का तो छोड़ दो, बाहर का तो ऐसे ही था, एक परिवार में हवा टाइप होता था। आज ये देखो कैसा हो गया, कैसा परमेश्वर ने काम किया। वो इंतजार करता था, कब आ रहा है, छठा एक भाई के कब आ रहा है, कितना बोल किया भाई का भाई रवि को, कब आ रहा है, कब तो आ रहा है। फिर बोला नहीं जाना नहीं, आज हम इधर नाइट करेंगे, सुबह उठ के जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए अपनी मन को संभाल। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, मुझे और आपको हमेशा कहता है कि ऐसा कई परिवार में दुष्ट आत्मा भाग गया, कई परिवार को परमेश्वर का वचन बताता है, कई परिवार को दुष्ट आत्मा भाग गया। आज जो दुष्ट आत्मा का द्वार है, सब गड़बड़ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा भाग गया, परिवार को भाग गया। हालेलुया। अब कितना करो, कितना प्रार्थना करो, कितना आप लोग प्रार्थना करेंगे, कितना करेगा प्रार्थना परिवार के लिए, लेकिन आप उसमें चलते नहीं तो हमारा प्रार्थना क्या काम करेंगे, क्या करेंगे काम। पास्टर माझ्यासाठी उपवास ठेवा आणि तो मी खाऊन पिऊन मस्त पिक्चरचं गाणं लावून पाहिजे। हालेलुया। हम कितना प्रार्थना करेंगे, जब आपको तो प्रार्थना में सपोर्ट नहीं है तो कितना प्रार्थना होगा। चले से जागो, दुष्ट आत्मा टेक कर रहा है, जागो। हालेलुया। प्रार्थना में लगो ना, थोड़ा प्रार्थना में लगो, प्रार्थना में करो, प्रार्थना में आ जाओ। क्या आपको ये संडे इसके लिए हमारा ड्यूटी करने करके जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों आज दुष्ट आत्मा पकड़ रहा है, मतलब आपकी कलेक्शन नहीं है। अभी ये 2 वायर है, 2 वायर, अगर पंखे में 2 वायर अगर सही सेट नहीं होगा, पंखे घूमेगा क्या, वायर तो लगे लेना, लेकिन कटिंग कलेक्शन सही नहीं है ना, इसके लिए पंखे नहीं घूमेगा। वैसे हमारा भी परमेश्वर का सब कलेक्शन नहीं है सही, अब कोई भी प्रार्थना करो कुछ फायदा नहीं होने वाला। हालेलुया। बहुत सारी बातों को मैं बताऊंगा धीरे से। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहता है, हम ज्यादा सोचने का नहीं, ज्यादा सोचते हम, वही सोचने में इसको सोचो, इसको पकड़ के सोचो। प्रार्थना में जब हम बिना मतलब के बहुत सोच के बैठ जाता है, और हमारी कमजोरी को शैतान अटैक करता है। हमारा कमजोरी ज्यादा सोचने का नहीं होते। क्यों ज्यादा सोचने हमें, ज्यादा सोचने से ही शैतान को पता लगता है इनके कमजोरी क्या है, जब कमजोरी को लेकर वो अटैक करता है। देखा कई बहुत सारे बातें को मैंने देखा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कितना प्रार्थना करो, कितना ही लोग करो, उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो, कितना उपवास करना है, लेकिन आप लोगों को कुछ उसके साथ सपोर्ट ही नहीं हो रहे तो कैसा होगा। हालेलुया। आप लोगों को प्रार्थना करो, आप लोगों को करो। आगे ये नामधारी जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ज्यादा सोचने में लगे हम, ज्यादा सोच, बिना मतलब कि हम सोचने लगा, और शैतान को पता है कमजोरी क्या है इसका, वो कमजोरी को देखकर क्या करता है, उसके अंदर बातें करने के बाद उसका ही काम करवा के जाएगा, चाहे आप कितना भी प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सोचने का नहीं है, सोचने किसके, सोचो मत, वो ऐसा कर रही है, सोचो मत। हालेलुया, सोचो मत। सोचने से कमजोरी दुष्ट आत्मा को पकड़ता है। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, अब सोचते क्या करो, मुझे नौकरी नहीं है, क्या करो, अब सोचता है। दुष्ट आत्मा को पता लगता है वो नौकरी देगी नहीं। इसलिए बाइबल मुझे और आपको बहुत अच्छे एक बात कहता है, सोचने बदल में क्या करो। हालेलुया। हम इतना बिना मतलब जो सोचने सच है, वही समय में हम परमेश्वर को दे दो ना। क्यों हमारा कमजोरी शैतान को पकड़ने के लिए देता है, हमारा कमजोरी को देखकर शैतान अटैक करता है। शैतान मतलब नहीं करायचं है, शैतान सुन लिया और वो करने के लिए देगा नहीं, वही घुमाते जाएगा। मला नाही जायचे,
वही शैतान कमजोरी को अटैक करके देगा। वो जाने के लिए मन होएगा नहीं, उसको घुमा के रखता है। हमारा कमजोरी शैतान को क्यों प्रकट करे? हालेलुया, हालेलुया। हम तो झूठ बोलने, वो झूठ बोलने के लिए अटैक करके रखता है। वो सच भी बोलना चाहता है लेकिन सच नहीं बोल पाएगा, वो झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि अंदर बैठा है कलो मामा बंद के रखे। हालेलुया। क्योंकि कमजोरी को शैतान को पकड़ने के लिए हमें देता है। वो घुमाने का क्यों घुमाने का? वो घुमाना नहीं चाहता था लेकिन वो घुमाता है क्योंकि अंदर बैठा है, घुमाते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस समझ से दुष्ट आत्मा ने, क्योंकि हमारा कमजोरी को अटैक करता है। उसने अटैक करेगा, वो दुगना चाहते करेगा, कम नहीं करेगा, तो कमजोरी को दिखाई देगा। क्या करना? हालेलुया, हालेलुया। मेरा सर दुखता है, हम शैतान को कमजोरी पकड़ा, वो सर को और बढ़ा देगा, कम नहीं करेगा। इसके लिए हमेशा याद रखो, कुछ भी होता है परमेश्वर को धन्यवाद करो। देखो आपको कैसे चलता है। हालेलुया। हम कमजोर शैतान को देता है और उसमें वो गोली मार लेता है। पता है पिक्चर में देखा होगा, ये WWE में देखो तो फाइटिंग का रहता है, किधर हाथ को लगा रहेगा वो सामने वाला क्या करेगा, उसका कमजोरी मालूम पड़े हाथ को, वही हाथ को छोड़ेगा नहीं, उसको पकड़ के घुमा के करेगा, उसको मारेगा क्योंकि उसको कमजोर को देगा, क्योंकि उसको कुछ तकलीफ है। वैसे शैतान भी वही करता है, किधर आपका कमजोर है ना वहां पे अपनी पूरी चेंज करता है वो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बाइबल बताता है कि मन को बांधने वाला दुष्ट आत्मा से छुटकारा। आज हमको क्या लगता है? ऐसा लगता है नहीं नहीं हम ओके 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 ओके। कभी भी गलत चीज होता है दुष्ट आत्मा के कमजोरी को पाके कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसे? क्यों? कि जीवन के सही न होने के कारण। हालेलुया। क्योंकि 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर का होता है, हम 40 मिनट भी नहीं देता है, वो भी हम चोरी करते हैं 2 घंटा, तो कैसा परमेश्वर बात करेंगे? गुड मॉर्निंग मोशी। हालेलुया, हालेलुया। 1 2 3 हालेलुया। तो बाइबल क्या बता है मुझे आपको परमेश्वर? क्योंकि हमारा कमजोरी वही पकड़ता है। 1 2 3 कैसा वचन काम कर जाएगा? क्या बोले? बाइबल पढ़ रहा था, अंदर नहीं जा रहा था। यहाँ पे तो हम है, सुन रहा है लेकिन अंदर नहीं जा रहा था। परमेश्वर के लिए हमारा दरवाजा लॉक करके बैठे। याद रखो, परमेश्वर के लिए दरवाजा हम लॉक करके बैठे, शैतान को खोल के बैठा है। इसके लिए शैतान आते रहता है, परमेश्वर का मैं अनुमति नहीं दे रहा। क्योंकि मन को है ना, याद रखो शैतान को भी चाहिए और परमेश्वर को भी चाहिए। याद रखो है ना, परमेश्वर को भी चाहिए, शैतान को भी चाहिए। अगर वो हमारे ऊपर है, हम किसको देना है? इसको देने के कि इसको देना है? हालेलुया। परमेश्वर भी जबरदस्ती नहीं करेगा, मुझे चाहिए। बाइबल डिक्लेयर करता है परमेश्वर हमारा जबरदस्ती करने वाला नहीं है। शैतान एक बार कर लेंगे, वो जबरदस्त कर लेंगे, लेकिन हम परमेश्वर का सही है तो उसके जबरदस्त नहीं चलेगा। खोल के रखो ना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए दरवाजा बंद करके रखा, शैतान के लिए खोल के रखा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बोला हमेशा मुझे और आपको कहता है, क्योंकि हम ज्यादा सोचने से हमारा कमजोरी को शैतान को मालूम पड़ता है, उसमें ही आप इतना भी बाइबल पढ़ो, मतलब बाइबल नहीं आता तो आज आप मुझे बस कल जाएगा नहीं है। और हमारे ये लोग देखो कल पढ़ेगा पढ़ते नहीं है। जाओ चट्टी बनो। हालेलुया। बाइबल में कितने लोग आज बाइबल पढ़ा? हाँ, तो सच्चा परमेश्वर को उपस्थिति में सच्चा हृदय से अगर आप परमेश्वर के लिए दरवाजा खोला तो आप सच्चा ही हाथ उठाएगा। अगर बोलेगा शैतान के लिए दरवाजा खोला तो झूठा हाथ उठाएगा। अपने हाथ उठाओ। कितने लोग आज ये बाइबल पढ़ कर आया? बाइबल पढ़े? वेरी गुड। 1 2 3 क्या बोलूं? क्या बुरा?
बात करने वाले भैया लोग क्या तो आप किसके लिए दरवाजे खोल के रखे, किसके लिए दुकान खोल के रखे? आप लोग बताओ, मैं नहीं पूछूंगा, आप लोग बताओ। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ा, 4 बजे आया चर्च पकड़ो, 6 बजे से सुबह हो जाता है, देखो 10 घंटा बाइबल नहीं पढ़ा। क्या लगता है आप लोगों को? मैं गलत बोल रहा हूँ? आपने पढ़ा बराबर है? हालेलुया। बाइबल नहीं पढ़ते क्या? आज संडे पता था ना, संडे करके पता था ना, मैसेज आने के बाद पता लगता है संडे ग्रुप में मैसेज आने के बाद कौन क्या बोले फिर आप लोग के लिए किसी तरह से बोलते हैं? हालेलुया हालेलुया। मुझे टेंशन होता है, अगर बाकी दिन तो काम पे जाने का चलो, ऐसा तो नहीं कि टाइम नहीं मिलता, संडे का तो कम से कम तो सुबह उठ के अच्छा कितने लोग प्रार्थना करता है सभा के लिए? अच्छा क्या प्रार्थना करते हैं आप लोग? क्या समझ के क्या अभी आप लोग वहाँ पे आओ जब बाजू क्या प्रार्थना करते हैं आप लोग दोनों संडे के लिए? जब संडे आता तो क्या प्रार्थना करते हैं? नहीं अब सीखना भी चाहिए ना, क्या प्रार्थना करते हैं? बस देवा रात्री मस्त चांगला झोप दिला, धन्यवाद, आजच्या दिवस दाखवले, लवकर लवकर खाप होते, चर्चला जायचंय, ये प्रार्थना है। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है क्या? करता है। कितने लोग करता है? किसी ने हाथ उठाएगा, किसी ने हाथ मत उठाना, इसलिए मतलब इधर हाथ मत उठाना। आप दिखाने के लिए बोलेगा, बाद में नहीं, ऐसा नहीं है, जो है वो पहला हाथ उठाता हूँ, किसी को नहीं देखता। इसलिए मैं बोला हमेशा मुझे और आपको कहता है कि हम ज्यादा सोचने का नहीं, क्योंकि हमारा कमजोरी को पकड़कर दुष्ट शक्ति अटैक करता है। चेले देवी सोरा देश बहुत बार बोलता था जागो जागो जागो, नहीं। आज आप लोग अगर थोड़ा सा नींद कंट्रोल करो, है हालेलुया हालेलुया। हमारा थोड़ा नींद को मारो, ये काम करो ना। अगर नींद आता है ना तो खाना मत लो, खाना मत लो, खाना कब को कल रवि को मास्टर खावा खावा, फिर सिस्टर बोला ये लोग रात्रि कब मिस करते तब अकेला बांट लो, तो खावा खावा खाली खावा, रात को थोड़ा खाना कम कर, कम कर, क्योंकि आपकी जागने के लिए होगा, आपको थोड़ा बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के साथ अगर ये बढ़ा रहेगा ना, यही होता है। नहीं आने का कारण क्या है? ये ज्यादा हो, अगर ये बढ़ गए ना तो आपको साथ नहीं देगा शरीर। इसको थोड़ा मारो, जब इसको मारेगा ना तो शरीर तड़पता है, चलो तो ज्यादा करने से शक्ति आता है। बाइबल सीधे कहता है खाने से शक्ति ऐसा नहीं है, वचन करने से शक्ति है, ऐसा लिखा है। अगर बोलेगा नया करत में जुना करत में क्या बात नहीं लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है कि हम ज्यादा सोचने से शैतान को मौका देता है हमारा कमजोरी को। क्या सोचता है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ऐसा लगता है कि अरे ये मैं सोचता है, किसको नहीं पता, थोड़ी खाने में पता लगेगा मैं क्या सोचता है, लेकिन शैतान को तो पता है क्या सोचता है, और वो सोच को अटैक कर लेता है। हम क्या शैतान को नहीं पता है। परमेश्वर का स्वर्गदूत भी और शैतान का भी हाथ में हाथ है, ऐसा मत सोचो कि शैतान नहीं आता है। हाँ, किधर परमेश्वर वहाँ पे भी शैतान है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल हमेशा कहता है ऐसे समय में हमें क्या करना, छुटकारा चाहिए दुष्ट आत्मा से। ये छुटकारा क्यों नहीं मिलता है? यहाँ पे छुटकारा पता है, फिर लेके जाते हैं, तो यहाँ से बात जाते हैं, फिर आता है, फिर यहाँ से छुटकारा मिलता है, फिर लेके जाता है।
छुटकारा मिलने के बाद हमें क्या है? आप याद रखो, लाइफ में याद रखो, छुटकारा मिलने के बाद परमेश्वर से दूर जाएगा तो के उससे पूरी आत्मा जो है वहां नहीं जाऊंगा। अगर आप लोग पढ़ने तो मत्ती के किताब में 12 करते आप लोग घर पे लेके पढ़ो, यही पूरी आत्मा है। 40 के बाद पढ़ सकते हैं आप, यही पूरी आत्मा है। हमको क्या लगता है नहीं आगे छुटकारा मिला, हमको जरूरत नहीं है, ये गलत सोच है। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है कि वचन कहता है ऐसा समय में हम चिंता नहीं करना, जो भी है परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातें करना। परमेश्वर की सब प्रार्थना में आ जाओ, घुटने में क्यों सोचने का? मत सोचो, मत सोचो ये नहीं है वो नहीं, मत सोचो गाना नहीं, मत सोचो चाहते मत सोचो, परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के साथ। क्योंकि बात कहते हैं ऐसा समय में चिंता करने से अच्छे परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातें कर। फिलिप्स की किताब में 4 अध्याय 6 वचन पढ़ो। हालेलुया। तो प्रार्थना करना है क्या? प्रार्थना अब बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रार्थना करने का तो टाइम है ना, वो भी हमारे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। अब पढ़ो 4 का 6। हाँ तो एक काळजी करू नका, तर प्रत्येक परिस्थितीला प्रार्थना आणि विनंत्या उपकार मानून तुमच्या विनंत्या देवाला कळवा। कोणाला कळवायचं? देवाला। आम्ही चुकी करतो, देवाला कळवत नाही, आमच्या आडोशी पडोशीला कळवतो, तो जाऊन मात्र बोर्ड करून कळवतो त्याला, तर देवाला नाही कळवणार। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है? देवाला कळवा। कशाला याला कळवता? काय भेटणार? वापस पडोशी हां कशाचीही कशाची काळजी करू नका, कशाची काळजी करू नका। जेवण नाही भेटला काळजी करू नका, कपडा नाही भेटला काळजी करू नका, त्याने नाही विचारला काळजी करू नका, त्याने प्रार्थना नाही केली काळजी करू नका। देवाला कळवा, देवाला। हां तर प्रत्येक परिस्थितीत प्रार्थना आणि विनंत्या उपकार मानून तुमच्या विनंत्या देवाला कळवा। हालेलुया। हां किसी भी बात की देखो किसी भी बात पे चिंता मत करो, चिंता ना करना, उधर रुको। अगर चिंता आएगा तो हम क्या करता है? चलो यार 90 के जगह पे 190 मार दीजिए, है ना। आज हमें से एक भी आज 2 पिए का बहुत टेंशन है, एक गुटखे का जगह पे 2 गुटखा खाए का बहुत टेंशन है, एक पैकेट सिगरेट के जगह पे 2 पैकेट सिगरेट पीते खत्म करके टेंशन है। लक्ष्य देवा, जन्म आया ना मरने तक टेंशन ही नहीं, लेकिन टेंशन के बीच ही में आपको क्या करना है? उसको बताना है। अब दुनिया को बताता है माझ्याकडे पैसे नाही, ले सो थोड़ा सा बोलता हूँ, बहुत गंदा आदत होता है। कुछ भी नहीं ना पड़ोस वाले बताने को, उसको बताने मेरे पास गेहूं नहीं, मेरे पास आटा नहीं, मेरे पास तेल नहीं, मेरे पास कशाला लोकाला सांगता? क्यों दूसरे को बताने के लिए बुला के देने वाला है क्या? हम दूसरे को बताते हमारे पास ये नहीं वो नहीं, क्यों? हमारा कमजोरी दुष्टात्मा वो इसको बांटो इकट्ठे कर लेते हैं। किसको नहीं बताने हमारे पास क्या है कि नहीं है, कुछ को नहीं बताना, उसको बताओ। वचन कहता है मेरे पास पैसा नहीं, बाजू में 4 लोगों को पता लगता है, क्यों? हमारे पास तेल नहीं है, 10 लोगों को पता लगता है, क्यों? हम उसको बता नहीं सकते, दुनिया को बताते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? वापस पढ़ो। हाँ किसी बात में किए चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, मेरे और आपके निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। परमेश्वर को नहीं बताता है, हम बिना कोई भी फायदा नहीं, उससे बताता है क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। उतना क्यों टेंशन लेके उसको इस चीज को बताने की जरूरत है? परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर को बताओ। हालेलुया। परमेश्वर को बताना सीखो। आज से अगर ऐसा है
वही दुष्ट आत्मा अटैक कर लेते हैं। क्यों बोलते हैं चिंता ना करना, किसी बात की चिंता ना करना, हमारा प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने आके हमें बोलना है, तब हमारे परमेश्वर की दरजत होता है। हम उसको इसको इसको बोलते हैं ना तो दुष्ट आत्मा का दरवाजा खोलता है। याद रखो, हालेलुया। कोई भी अपने घर की परिस्थिति पड़ोस वाले को भी नहीं पता लगना चाहिए, पड़ोस वाले को भी नहीं। अगर हम कुछ नहीं दिखाएगा ना तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए। खाता है तो मस्त सोता है, कदर लेके नहीं खाता तो डबरा के जाता है, दुष्ट आत्मा की तरफ से खोलता है। हालेलुया हालेलुया। क्यों ऐसा, क्यों? याद रखो गलीसा यहाँ पे क्या कहता है, इतना अच्छा वर्ष कहता है, चिंता ना करना, परमेश्वर को बताओ क्या मेरे परिस्थिति है, वो परमेश्वर को बताओ। क्या समझता है उनको बताओ, क्या तकलीफ है उनको बताओ। बैठा है सुनने के लिए मेरी और आपकी, हालेलुया हालेलुया। बैठा हो अभी जैसे गवाही कहता अच्छा बाबी तो जो सांगतात देवाने मला सांगितलं होतं असं होणार आहे, त्यांनी काय केले, त्यांच्याकडे लक्ष ना दिले। अगर वो लक्ष्य सही उसकी जिम्मेदारी लेता तो ऐसा नहीं होता था। ये ना देता परमेश्वर में कई बार बाइबल से कहता है कभी भी मेरे से बातें करता है, चाहे देख लो जैसा भी न किसी का द्वारा भी, हमें पता लगता है लेकिन हम उसकी क्या करता है, आंसर ही करता है आंसर। हालेलुया हालेलुया। फिर क्या कहता है, क्यों दूसरे को बताने का नहीं, हम परमेश्वर को बताते समझते। अगर परमेश्वर को हम इसको बताने से हम शैतान की दरवाजा खोलता है। अगर हमें आत्मा दुष्ट शक्ति से अगर हमें छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर की दरवाजा खोल के बैठो। हालेलुया। हाँ दोस्त आगे साथ मराठी में साथ एक मिनट वापस जी शांती देवापासून येते। एक मिनिट, शांती कुठून येतं? देवापासून येते। ह्याला 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 बोलून शांती भेटणार आहे का मला? भेटणार आहे? माझ्याकडे काय नाही, ह्याला ह्याला बोलून मला काय आणून देणार आहे का? मग आपली परिस्थिती लोकांना सांगून की शांती भेटणार है क्या? नहीं भेटणार। शांति के जगह पे अशांति करके जाएगा, लेकिन वो शांति नहीं दे पाएगा, क्योंकि शांति बाइबल कहता है केवल मेरे यीशु के पास है। शांति हाँ वापस सुनते पढ़ो वापस। हाँ जी शांती देवापासून येते। देवापासून येते। ही शांती देवापासून येते। हाँ जी शांती सर्व मानवी समज बुद्धीच्या पलीकडे आहे, पलीकडे है की तुमचे अंतःकरण व मन ख्रिस्त येशू मध्ये सुरक्षित ठेवी। सुरक्षित मध्ये ये बाइबल कहते हैं मुझे और आपको शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या करेगा, रक्षा करेगा, सुरक्षित रखेगा। हिंदी में पढ़ो। हाँ तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारा समझ से पर पड़ेगी, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित रखेगा, हमारा इंतजार करेगा हमें सुरक्षित रखने के लिए। परमेश्वर हमें बचा के रखेगा, सुरक्षित मिलने के लिए, शांति मिलने की, हमारा सोच को ये सारे परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। बिना मतलब का हम सोचता है किधर से किधर, किधर से किधर, किधर किधर सोचता है, जगह पे बैठे हैं। पता है कुत्ता लोग देखो वो भोगता है, भोगते ही जगह पे भोगता है, लेकिन उसको लग रहा है भाग रहा है, लेकिन वो जगह पे रहता है। तो हमारा भी वैसा होता है, हम जगह पे लेकिन हमारा सोच किधर 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 कोपरे में ढूंढता है। इसके मतलब है शैतान को दर्जे तोड़ती है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे कहते हैं मराठी में पढ़ो। हाँ मराठी में बहुत अच्छा लगता है। जी शांती देवापासून येते। शांती देवापासून येते। जी शांती सर्व मानवी समज बुद्धीच्या पलीकडे आहे, ती तुमचे अंतःकरण व मन ख्रिस्त येशू मध्ये सुरक्षित ठेवी। इसलिए हमें किसी को नहीं बताना है, परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर को ठीक है हमें सुरक्षित रखेगा। इंसान को बताने से हमें बिगड़ जाएगा, लेकिन परमेश्वर को बताए तो हमें सुरक्षित। हालेलुया। अगर हमारे पास कुछ नहीं, हम अगर इंसान को बताएंगे वो 4 लोग और बताएंगे, 4 से 4 जाएंगे, 4 से 4 जाएंगे, ऐसे करते करते जाएंगे। जब परमेश्वर को बताएगा ना वो अपने काम को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए भाई हमेशा कहता है मुझे और आपको, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करेगा तो परमेश्वर छुटकारा देगा, ऐसा करेगा तो परमेश्वर छुटकारा देगा। छुटकारा नहीं
हालेलुया। और इसलिए बाइबल हमेशा कहता है कि परमेश्वर छुटकारा देता है, कोई भी दुष्ट आत्मा करे हमारा मन को गड़बड़ नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर एक बार छुटकारा देता है, कोई भी दुष्ट शक्ति गड़बड़ नहीं कर सकती। हमें परमेश्वर छुटकारा देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर छुटकारा देता है तो हमारा परमेश्वर की तरफ से खोल के रखो, क्योंकि हम दर्जा नहीं करते, हम दुष्ट आत्मा की तरफ से। अगर हम प्रार्थना नहीं करते इसके मतलब है दुष्ट आत्मा को दर्जा खोल के रखा। बाइबल नहीं पढ़ता है दुष्ट आत्मा को दर्जा खोल के रखा। हम उपवास नहीं करते, सब चीज बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगर बाइबल नहीं पढ़ने आता है, किसी को नहीं आता है, अच्छी बात है, हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। ये मत सोचो मुझे प्रार्थना धन्यवाद यीशु इतना तो बोलेगा ना, बहुत हो गया। ये तो आधा घंटा धन्यवाद धन्यवाद करते रहो, आधा घंटा करते रहो, बाद में वर्ड से ऑटोमेटिक आ सकता है। धन्यवाद ये भी कर पा रहे, मुझे समय देना, पानी देना, लेकर है, जीवन है, ये है वो ये हम वादा करता है, नहीं करना है, नहीं परमेश्वर को सौंप दो, जो भी है परमेश्वर को सौंप दो। हालेलुया। इसलिए कहता है कितना ये बातें कहता है, कुछ बातों का हमें चिंता नहीं, चिंता करता है ना और भी ऐसे सोचते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में अगर हम परमेश्वर के दरवाजे खोलते हैं ना तो बहुत गहरे से वचन सुनता है। पता है जब मैं शुरू में भी था, जब मुझे वचन सुनने के लिए टाइम में कई बार मैं बता चुका था, मेरी बाजू में भी कोई भी बैठेगा तो मुझे पसंद नहीं था। मैं इतना सेपरेट अकेले बैठता था, अकेले। ये आशीष को पता, आशीष छोटा था, उसको नब्बा बिटा था, छोड़ खाने का 50 रुपये जो खाने का तेजी ला के रखता था, लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसा रहता था उसको। हालेलुया। हालेलुया। अभी की देखेंगे, अभी तो बड़ा हो गया, छोटा पैसे मेरा साथ था, उसको जो भी मांगता था लाके देता था, जो खाने का नहीं खाने का, लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं करने का, 1 घंटा बस। तो 1 घंटे तक मैं अकेले में रहता था। ऐसे तो अगर कोई बाजू में भी बैठा ना, मैं उठ के जाता था, उसको नहीं बोलता था, मैं उठ के जाता था आगे, सुने तो चप्पल के ऊपर मैं बैठता था। ये तो मैं देख रहा हूँ, अगर वो लोग भी देखेगा तो उनको भी समझेगा कि चप्पल के ऊपर मैं बैठता था वचन सुनने के लिए। यकीन करेंगे? हालेलुया। फिर मुझे मालूम था चप्पल के ऊपर कोई मुझे आएगा नहीं वहाँ पे बैठने के लिए, इसलिए मैं अकेले में इतना हो सकता उतना अकेले में रहता था। आज हम क्या करते हैं, कार से मांडीचे मांडीला राहून बसता, तिकीट चालू क्या? हालेलुया। क्यों? याद रखो आप लोग, मैं एक गोष्ट हमेशा याद रखो, क्या हमारे घर का चाहे घर के बाहर हो, दोस्ती वहाँ होना चाहिए। यहाँ आने के बाद दोस्ती नहीं, यहाँ पे आने के बाद हम परमेश्वर के लिए हमारा दोस्ती परमेश्वर के साथ। कोई भी हो तो दोस्ती अंदर नहीं रखने का, प्रार्थना करता हूँ नहीं, आप दोस्ती करो, कुछ भी करो, कुछ से पैसे दे दे, परमेश्वर के भवन में आता है, हम सब देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सेपरेट हो गए, वो जो अकेले में जाओ, बस सुनने के लिए हम अपना पूरे तैयार करो, नहीं तो हमें प्रॉब्लम समझते नहीं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है मुझे और आपको इसके लिए हमेशा हम ऐसा परमेश्वर का सामने मन को खोलो, इसके लिए हमेशा हम परमेश्वर का सामने मन को खोल दो। अगर परमेश्वर का मन सामने अगर मन को खोलते हैं ना, हमें कोई तकलीफ नहीं होता है। हालेलुया। बसुल बसुल इसलिए मैं चाहते 1 घंटा हमें वचन में बैठते हैं, 1 घंटा का अंदर बैठ जाते हैं, खत्म कर लेता है। 1 घंटे में हमें कैसा होना चाहिए वचन सुनने के लिए? पानी तो चलाने तो कितना जोश में आ जाता है, कोई आएगा तो कितना जोश नहीं। हम परमेश्वर देखो, सबसे दुनिया से बढ़कर हमारा परमेश्वर है, जो परमेश्वर के सामने बढ़कर बैठना उठना, एक बैठने का भी है। एक बार मैं बैठने का सोन ब्रदर के घर पे किया था, तो उसके मौत से आना बंद कर दिया, तब से मैंने किया नहीं। तो बैठने का तक होना चाहिए परमेश्वर, कोई मामले नहीं है, तो मामले छोटा नहीं है, उसका सामने हमें कैसा रहने का? किधर क्रिस्ट है वहाँ पे, अगर हम क्रिस्ट है तो हमारा सामने क्रिस्ट रहेगा।
हालेलुया। एक लाइन कितना बार बोला, एक ऐसा पाहिजे, एक लाइन पे लाइन पे पैसे कसं म्हणते, आम्ही यूट्यूब में जाके देखते कैसा वाटते, ऐसा पाहिजे शिस्त मध्ये लाइन लाइन होके बैठना चाहिए, एक अच्छा रखना, एक रखे वाह कितना अच्छा, कुर्सी रखा, एक कुर्सी का ऐसा था, एक कुर्सी का ऐसा था, एक कुर्सी का ऐसा, शिस्त बैठने के बैठे में सर्दी करके बैठो, ऐसा बैठो, इस सच्चा परमेश्वर के सामने बैठे, यहाँ पे क्या कहता है, हम देवाच्या समोर आपले मन खोला, हालेलुया हालेलुया, जो मन बोलते हैं ना उसकी महिमा भी पता लगता, ठीक है पढ़ो 62 का 8 भजन। हे लोगों, हाँ हर समय हाँ, उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो, उससे हाँ, अपने अपने हाँ, मन की बातें खोल कर कहो, 25% नहीं, खोल कर कहो, पूरी 99% नहीं, 100% खोल के कहो। हम 2 शब्द बताते, 2 शब्द नहीं बताते, मराठी में काय, हाँ लोक हो, हाँ, देवावर सदैव विश्वास ठेवा, विश्वास ठेवा, तुम्ही देवाला तुमच्या तुमची सर्व समस्या सांगा, देव आपली सुरक्षित जागा आहे, देवा आपल्याला सुरक्षित जागा आहे, सुरक्षित जागा है, हालेलुया, सुरक्षित जागा है, यहाँ पे बैठ कर शिस्त बैठ कर और परमेश्वर को खोद अपने मन को, खोद दो, हालेलुया हालेलुया, कैसा भी बैठेगा सुनेगा क्या वो, अबे हम खाना खाने के लिए बैठे हैं, कैसे भी खाना पीछे इधर सामने की खा सकते हैं क्या, खाने के लिए कैसे हम शिस्त में बैठते हैं, अरे आपने जेवायचं बाबा शिस्त मत बसो, आपने एक मैडम में हाथ दो, ये दो, ले परेशान करते मला, काय खायचं असलं तर हाथ दो, पोट दो, मला कंटाळा येते, हालेलुया, कल भी ऐसे हाथ दो ना, अरे परत दो, कितना आप सच्चे में कहते हैं ना, क्यों हाथ धो के खाना चाहिए, हाथ में गंदगी देगी, परमेश्वर की पवित्र वचन जो सुनने के टाइम हमें कैसे गंदगी बंद करेगा, काय बसायचं स्टाईल, मला तो चेहरा बघून हसायला येते, कधी दुःखी होते, 4 दिवस जेवलं रे, हालेलुया, कशा बसते आम्ही देवाकडून, अरे थोडासा वास येत नाही देवाला, आपल्या माणसाला येत असेल, इकडे नाही जात आपल्या वास आला तर थोडासे, इधर आएगा वास है ना, उसको आता है क्या वास, वो किधर क्या वास चाहता है, क्या खुशी हो जाता है, खाली गाने बोलते हम, क्या बोलते चेहरे पे रोशनी करने के बाद, बोले मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे चेहरे में तेरी रोशनी चमके, ऐसा है क्या आपको, उनके चेहरे, आप उनका रोशनी हमारे चेहरे पे चमके, लेकिन कुछ बोले अभी कोई सोच रहा हो कहेगा ना, सामने आईना लगा देंगे, ग्लास, सबका चेहरा देखो, अपने आप को देखो, और मैं उधर से एक लगाऊंगा, मैं इधर से देखूंगा सबको, ऐसा क्या है बताएंगे, इधर तुम लोग देखो, उधर से मैं देखूंगा, देवा क्या आलावे, परमेश्वर के पास आया है ना, हालेलुया हाले बघा, थोड़ा हसा, यहाँ पे क्या बात करते हैं परमेश्वर को, चांगल्या पक्षाचे सगळ्याचे फायदे तो म्हणजे पण ते दाखवत, देवाच्या कामासाठी माझे पाय दुखणं दाखवत नाही, बोलतो पाय दुखते असं, हालेलुया, दुखते आपल्याला, तकलीफ होणार, देवाला सांगा ना, माणसाला का मोशीचं सायलो न, देवा प्रभू तुला लावा बघा, चंगे भेटते का नाही, भेट त्यासाठी का देवाच्या समोर वापस मराठीमध्ये काय शब्द सांगते, हा लोक हो, हाँ, देवावर सदैव विश्वास ठेवा, हाँ, तुम्ही देवाला हाँ, तुमच्या सर्व समस्या सांगा, हाँ, देव आपली सुरक्षित जागा आहे, सुरक्षित जागा आहे, हे देवाची सुरक्षित जागा, तिथे येऊ ना मस्त
आंघोळ करता का ना करता ते तुझे प्रश्न आहे. मस्त साफ सुथरा ओढ मस्त तिकट टाकावं केवळ एकदम जीवित परिधान करते आता मन घरात ठेवतो पाव मन नवऱ्याच्या वरती ठेवतो अजून खाय बघला तर अजून पण देतो आणि उरलेलं आपल्याला घेऊन येते. हालेलुया. नहीं बोलेगा तो सुधरेगा क्या? कैसे बैठना चाहिए आगे? इसलिए मैं ऐसे नहीं बैठा रहा. तुम लोग सोएगा करके. दो ऐसे पड़े हमारे पास. नहीं बैठा सकता था. अविनाश कितना दिन से पीछे लग रहा है. मामा लाओ बोलो ना तुम आज तो पे. थंडीच्या टायमाला मला बंद करा. गर्मीच्या टायमाला चालू करा. हालेलुया. क्यों आपके साथ शरीर साथ नहीं देते कि बताओ. शरीर साथ में है कि हम उत्साह नहीं किया आप परमेश्वर के दरवाजे बंद करके बैठते हैं. तो परमेश्वर के दरवाजे खोल के बैठते हैं ना वो देखता नहीं क्या दुखता है. ये देखता है परमेश्वर क्या कहना है उसको देखते जाओ क्या पे क्या कहता है. हालेलुया हालेलुया. मस्त आंघोळ बिंगलू कर पावडर सेंट मारून मस्ती है ना देवाकडे. रात्री आंघोळ केले म्हणून आता नाही करायचं झालं उद्या करू नाही. देवाकडे आता आंघोळ बिंगलू मस्त कपड़ा साफ सुथरा पहन कर ही आना है क्योंकि कोई मामले परमेश्वर नहीं है वो उसके सामने में आता है तो हम पूरा अपने आप फ्रेश हो गया. नाही सकाळी आंघोळ केलं आता कशाला करायचे. एकच शब्द सकाळी जेवलं नाही का संध्याकाळी जेवलं नाही. हालेलुया. इस कारण से हमें क्या होता है शक्ति आप नहीं नानी के कारण क्या होता है मैं प्रैक्टिकल बढ़ते हैं ये शरीर है ना से पकड़ते जंग पकड़ते हैं. जो जंग पकड़ा हुआ चाकू में धार है क्या वैसे हमारा शरीर में जंग होते हैं जंग. इसलिए हम क्या होता है शरीर में हालेलुया. इसलिए बाइबल कहता है खोलो परमेश्वर क्या पता नहीं कितना सोते हैं. हम 4 बजे सोए 2-1:30 बजे इनको छोड़ा 2 बजे घर पे गए फिर बैठा नाना गिना 4 बजे सो गया प्रार्थना करके बाइबल पढ़ 4 बजे गया था सोया फिर मैं कैसे मजा आएगा. हालेलुया. शरीर में सुस्त नहीं परमेश्वर के भवन में सुस्त बनकर मत क्योंकि जब आप सुस्त हो जाते हैं ना हालेलुया आपको ऐसा उत्साह होना चाहिए. उत्साह होना चाहिए. ताली बजाओ जीएस लगता है ताली बजाओ बोलेगा तुम बच जाएंगे. अरे तुम बच गया ना तो फिर ताली बजने विश्वास करके शांति मन को होना चाहिए. अभी जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं ना इस शांति का मन होता तो शांति चाहिए नहीं है. हालेलुया. हम परमेश्वर पे विश्वास करके शांति मन से रहना और तब हमारा जीवन में सफल होता है. सफल होता है. आज सफल क्यों नहीं हो रहा है. हम शांति मन में है ही नहीं है. पड़ोस में बड़ो ऊपर से सिस्टर के पास उसमें से थोड़ा पीछे एक मराठी गीत. हाँ हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है. हे पृथ्वी के सब दूर के देशों के और दूर के समुद्र के रहने वालों के आधार तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा. हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो. चुपचाप देखो क्या कहता है चुपचाप परमेश्वर के सामने हम चुपचाप रहने मन से बस वचन के समय में चुपचाप सुनो लिखो समझो. हम सुन नहीं सकते हैं क्योंकि हम चुप नहीं रहते. हाँ क्योंकि मेरी आशा उसी में है. उसी में हम इधर आता है इधर चर्च में आते हैं हम क्या लेकर आता है आशा लेकर आता है. आशा लेकर आता है ना तो क्या करना पड़ेगा हमें चुपचाप परमेश्वर के भवन में बैठकर परमेश्वर का काम करना है. चुपचाप वो आशा लेकर आता है. हालेलुया. आशा मराठी में क्या लिहिले. हाँ
मी अगदी हा. धीर धरून धीर धरून देवाने मला वाचवण्याची वाचवण्यासाठी वाट बघत आहे. वाट बघत आहे. देव माझी हा. एकुलती एक आशा आहे. एक आशा है। देव माझे वाचण्यासाठी वाट बघते तेव्हा परमेश्वर खुद इंतजार करते हैं मुझे और आपको सुरक्षा रखने के लिए। और हम क्या करते हैं? हालेलुया। हम क्या करते हैं? इतना बड़ा परमेश्वर के इतना मैं सुरक्षित रखने के लिए तुमचे वाट बघते आमचे वाट बघते देव। ये सुरक्षित की जगह है इसमें हमें एकदम सही रीति से आके बैठने बस क्योंकि जगह है। अगर जगह कब है तो बोलो हम एडजस्टमेंट करेंगे। फिर ये लेने का क्या अपने पीछे का कितना लोग बोलते हैं लेने के पीछे का नहीं चाहिए ये इसको कट करके आगे लेने वाला है। आगे लेने के लिए उसका और भाड़ा बढ़ जाएगी। अभी ये बोलेगा भाड़ा कितना लोगों को सिस्टम देता है। कुछ लोग भाड़ा नहीं देता बोलने के बाद भी नहीं देते। कितना आते हैं महीने में 4,300। अगर इसको बढ़ाएगा तो मुझे लगता है 10-12 तो बोलेगा 10 तो बोलेंगे वो। फिर और हम आगे लेंगे और इसको खर्चा करके मैं सोच रहा हूँ कि अक्टूबर तक इसको खत्म कर लो और हम थोड़ा खुला बैठेंगे। लेकिन जब आप लोग इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे इंटरेस्ट करना बेस्ट है। आप लोग इंटरेस्ट होना चाहिए ना। चलो हम बोलेगा पहला हुआ मैं आपके जाके बोलेगा पहला हाथ उठाता था चलो खोल दो हम और उसको आगे कर देंगे। हालेलुया। आप लोग आपका काम बनता है ना मैं आगे का नहीं करूँगा। हालेलुया। आपको आशीष मिलता है चंगे मिलते बस परमेश्वर के क्या करते हैं। परमेश्वर का बहुत पैसा है परमेश्वर के पास पैसे की जरूरत। मैं सोचता कि इसको पीछे देखिए बहुत अच्छा और भी एक यहाँ से वहाँ तक रहेगा। आप लोग को देखो आएगा ना खाना बांटने के लिए सब उसको आगे लेके बात करेंगे तो हम और बुलंद बराबर कर देंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के काम करने के लिए हम तो रेडी होते हैं। तो इसके बाइबल हमेशा कहता है शांति से रहना। आप परमेश्वर के लिए दरवाजा खोल के बैठना है। शैतान को आप परमेश्वर की इतना हो सकता है परमेश्वर की दरवाजा खोल दो शैतान को मत खोलो। शैतान खोलेगा ना वो घात कर देगा। शैतान की दरवाजा खोल करेगा तो क्या होता है वो घात कर देता है हत्या करता है। ये 10 में मिले ना पढ़े के नहीं। शैतान की दरवाजा खोल के रखे तो हमारा घात करेगा वो हत्या करेगा। पढ़ो हाँ आया तो चोर किसी और काम के लिए नहीं। चोर और किस काम के लिए नहीं। अच्छा ये बताओ चोर कौन है? शैतान। और इधर का जो चोर है उसको क्या चाहिए? पैसा टीवी मोबाइल खंड चांदी सोना ये सब ये चोर को चाहिए। लेकिन ये जो चोर है बाइबल का जो चोर है उसको पैसे की जरूरत नहीं है उनको सोने की जरूरत नहीं चांदी की जरूरत नहीं मोबाइल की जरूरत नहीं है। वो चोर को क्या चाहिए पता है? हाँ मेरी और आपका शांति उनको चाहिए कि वो शांति को लेता है आश्रम भी कर लेता है। कई बार बोलो ना सवेरे सवेरे आके छोटा सा लहसुन बम फोड़ कर जाता है दिन भर अशांति मत कर लो। कहता है चोर आता है हाँ और काम के लिए नहीं और कोई काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने के लिए आता है। नष्ट करता है हमारा रेशन चोरी करता है। अरे महिन्याचे रेशन भरला 10 किंवा 15 दिवस संपलं अरे मी ते आता सोडले पैसे कुठे गेले काही माहिती नाही झालं खर्च। अरे असं कैसा पसार हमारा कुशल छीनने के लाता है। उसको सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए। ये बाइबल का छोड़ को वो हमारा शांति को लेना चाहता है हमारा खुशी को लेना चाहता है हमारा एकता को लेना चाहता है हमारा प्रेम को लेना चाहता है। क्योंकि उसका काम वही घात कर। लेकिन मेरे यीशु आता है क्या लेने आपसे कुछ मांगने के लिए आता है क्या मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए। जीवन इसके लिए मैं आया जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इसके लिए हम वो जीवन पाने के लिए बहुत आसानी के लिए क्या करने का आपको परमेश्वर के घर को सजाना है। यहाँ से यहाँ पे मिलता है चंगाई यहाँ पे मिलता है छुटकारा यहाँ पे मिलता है। परमेश्वर के दरवाजे खोलो शैतान के दरवाजे बंद करो। अगर शैतान के दरवाजा बंद करेगा तो कुछ भी हम नहीं। हालेलुया हालेलुया। कितना बड़ी बड़ी अद्भुत शैतान के काम होता है। हालेलुया। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है शैतान के क्या क्या
जरा आपको सोचना आप किसके लिए दर्द नहीं। हालेलुया। बोलता है जो परमेश्वर के लिए दरवाजा खोल के रखता है ना, एक वचन पढ़ी लास्ट का, मार्कुस का 5:18, जैसे दुष्ट आत्मा बांधा हुआ था, यीशु छुटकारा दिया, वही व्यक्ति बोलता है यीशु मैं तेरा साथ रहना चाहता हूँ। हाँ। जब वह नाव पर चढ़ने लगा हाँ। तो वह हाँ। जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी हाँ। उससे विनती करने लगा, हाँ। मुझे अपने साथ रहने दे। साथ रहने दे। दुष्ट आत्मा निकलने के बाद यीशु क्या कहता है, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। यीशु ने लिया क्या जाओ तू मेरा सुसमाचार बता करके क्या किया। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर की बात करता है, लेकिन हम किसी को बताता नहीं है, बताते नहीं, बस आपसे बाला ताला बात करना नहीं, हमसे नहीं। मेरा अगर अच्छा हुआ तो मैं सामने का भी अच्छे सोचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यही सोचें हमारे जीवन में, अगर दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर की दरवाजा खोलो। अगले संडे बोलूंगा नहीं, एक शिष्ट से, एक लाइन से, एक अच्छे से हम बैठ के दिखाओ, सब बोलेगा वाह फायदा हुआ। एक शिष्ट से तो लाइन में बैठने का आप क्यों अपनी जिस्ट करना है। हमारा हे आग वालों को त्या पास ऐकतच नाही, काय बोलायचं ऐकतच नाही। हालेलुया। ऐकला पाहिजे, आपके लीडर बोलले तर ऐकला पाहिजे। कलीसा बोले का ऐसा बैठो, सिस्टर ऐसा बैठो, उधर जाओ उधर ना, आप बोलेगा कि इधर भी बैठेगा नहीं, एक शिष्ट से बैठो। अच्छा इसके लिए पूरा कुर्सी डाल रहा था, एक कुर्सी पूरा वक्रा था। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है मुझे और आपको, किसके लिए दर्जा करना है? हाँ जी परमेश्वर के लिए। हाँ जी परमेश्वर के लिए। अगर परमेश्वर की अगर दर्जा खोल के आता है तो अगले संडे में देखूंगा, ठीक है। अगर अगले संडे में अगर मैं बोलूंगा नहीं कैसा कुछ कैसा नहीं, अगर हम परमेश्वर के लिए आया तो हम एक से रहेगा। और प्लीज लोग ना कहियो प्लीज करू नका दुसऱ्याला बाजवाला पडेल तसं नाही करायचं आपल्याला एक तासात आपलं एकदम बस। इसलिए मैं आपकी एक बात करता है, अगर आपका सुस्ती जाने की स्तुति होता है ना, उस टाइम में आप इतना बिंदास नाचो, इतना शरीर को पूरा ढीला करके रखो, देखो आपको वचन सुनने के लिए कितना अच्छा होगा। ठीक है ये परमेश्वर आपको वचन का आशीर्वाद करें।